संकट में यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। डॉशे बैंक के सीईओ क्रिश्चियन स्विविंग की वार्निंग है। जर्मनी में हर हाल में आएगी भयंकर मंदी, ये कह रहे हैं क्रिश्चियन स्विविंग। बढ़ती ऊर्जा कीमतों की वजह से आएगी मंदी, ये क्रिश्चियन स्विविंग ने कहा है। वर्तमान हालात के लिए यूक्रेन युद्ध जिम्मेदार है, क्रिश्चियन स्विविंग ने यह कहा है। तो यूरोप के विकास का इंजन सीज हो रहा है क्या ये वॉर यूरोप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है? एनर्जी, इकोनॉमी, ये सब क्या यूरोप का भट्टा बैठा देंगे? डॉयशे बैंक के सीईओ क्रिश्चियन स्विविंग की बहुत बड़ी वार्निंग। एनर्जी कीमतों में बढ़ोतरी से यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी संकट में है। यूक्रेन युद्ध की वजह से जर्मनी में हर हाल में भयंकर मंदी आएगी। लेबर मार्केट में रुकावट, गैस, बिजली की कमी से मुद्रास्फीति यानी महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए सेंट्रल बैंक को तेजी से इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे, ये डॉयशे बैंक के बहुत बड़े अधिकारी कह रहे हैं, जिसका मतलब एनर्जी संकट यहां पर यूरोप के लिए बहुत बढ़ गया है और यह बताता है कि यूरोप के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। जनरल दयाल, मैं आपको इस यूरोप के या जर्मनी के संकट को जोड़ूंगा यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही वॉर से और उनके बीच हो सकने वाले नेगोशिएशन से। क्या आपको लगता है, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं, मैं इसको और खुलकर पूछता हूं, क्या ये एनर्जी संकट रूस की सबसे बड़ी ताकत होगी इस वॉर को अपने हिसाब से ले जाने की और अपने हिसाब से यूक्रेन या यूरोप या फिर अमेरिका को टेबल पर लाकर अपनी शर्तें मनवाने की? या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो कुछ कर लेंगे, अपना इंतजाम कर लेंगे और वो रूस की बातें नहीं मानेंगे? वहीं से डिस्कनेक्ट किया। जनरल दयाल तक मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। मैं जल्दी से त्रिगनाथ जी से इस पर एक कमेंट चाहूंगा। सर, आपका इसी सवाल पर एक छोटा सा रिएक्शन। जर्मनी जो है सबसे ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट करता है रशिया पे और डिपेंडेंट भी है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि कंप्लीटली कट ऑफ हो जाए उनके साथ। और जर्मनी का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी रशिया के अंदर रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि खाली जर्मनी नहीं जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये समस्या जरूर आएगी और ऑलरेडी आ रही है। जैसे कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहाँ पे हाई इन्फ्लेशन हो गया है। बिल्कुल सर। क्योंकि में आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द लोएस्ट सिंस वॉर। तो इस तरह की जो सिचुएशन सारे कंट्रीज में, अमेरिका में आई वाज टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स एंड दे वर सेइंग कि वहाँ पर जो है गैस की प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। तो डेमोक्रेसीज में सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि जब लोग डायरेक्टली सफर करना शुरू कर देते हैं तब वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। तो इससे एक तो इकोनॉमिक संकट आ सकता है, दूसरा अंतर डोमेस्टिक ट्रबल्स भी कंट्रीज के लिए हो सकती है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी इन देशों में पैदा हो सकती है इसकी वजह से, और ये भी देखना होगा। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।